अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज के क्लास में हम डेंजरस गुड्स रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। और ये तभी हमारे साथ इशू होता है जब हम एक लिस्टिंग अपलोड करते हैं और वो उसमें जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो हम शिपमेंट उसकी क्रिएट नहीं कर सकते, फिर उसमें हमारे पास हेजमेट या सेफ्टी इशू आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले फिर ये होता है कि अमेज़ॉन सेफ्टी डेटा शीट जो है, जो SDS फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, यही फ़ाइल जो है उसको डाउनलोड करके हम अमेज़ॉन को सबमिट करते हैं एग्जामिशन के लिए, और उसकी पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम उसी शीट में डिक्लेयर करके अपलोड करते हैं। तो ये नीचे सारे डिटेल्स आप अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोग भी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से रीड करके और इसको अपने हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट है, और जब आप सेफ्टी डेटा शीट को डाउनलोड करेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से उसको एक्यूरेट तरीके से डिटेल में एंटर करनी है। तो ये मैंने एक शॉर्ट सा ओवरव्यू आप लोगों को दिया। अभी मैं आप लोगों को अपना फॉर्म भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने एग्जामिशन सबमिट कराई है और किस तरीके से वो मुझे इम्प्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को फॉर्म के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये एग्जामिशन शीट फॉर बैटरी एंड बैटरी पावर प्रोडक्ट्स जो है, उसके लिए मैंने ये शीट डाउनलोड किया हुआ है अमेज़ॉन से। तो आप लोग भी अगर इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेज डेंजरस गुड्स एंड क्लासिफिकेशन। आपने जस्ट इसको न्यू टैब में ओपन करना है। जब ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी तो ये जैसे साइट के ऊपर यहाँ पे आप लोग जैसे डाउनलोड एग्जामिशन शीट्स, तो यहाँ से एग्जामिशन शीट फॉर बैटरी एंड बैटरी पावर प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आपका प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी में आता है, जैसे एग्जामिशन शीट फॉर द प्रोडक्ट्स विदाउट हार्मफुल केमिकल्स, तो उसके लिए आपको दूसरा शीट डाउनलोड करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आपको शीट डाउनलोड हो जाएगी, मेरे पास मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो इस तरह आप लोगों के पास ये शीट कंप्लीट आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी है, 2 शीट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इसका कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे। तो गुड प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे समझाया गया है। तो इस शीट में ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो इसको आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना फॉर्म दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी आइटम को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अभी मैं बैटरी एग्जामिशन के ऊपर आ जाऊँगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ 100 के ऊपर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने प्रॉपर इस तरीके से फॉलो अप किए। तो ये फॉर्म है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन ये सारा कुछ पढ़ना है, और जो डिटेल्स आपसे मांगा गया है उसको आपने यहाँ से इस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के एसएन देने, प्रोडक्ट नेम वो कंप्लीट देने, और बॉक्स के अंदर उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब आपने यहाँ पे लिस्ट में ऐड करनी है। जिस तरीके से मैंने ऐड किया सेम इसी तरीके से आपने भी अपना फिलअप करना है। फिर यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बैटरी प्रोडक्ट के अंदर है या ये प्रोडक्ट खुद बैटरी है, तो उस हिसाब से आपने इसका जवाब देना है येस और नो के साथ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे येस और नो का आंसर आएगा। जैसे आप येस करेंगे तो आगे से नया शीट ओपन हो जाएगा, उस पर आपने उस हिसाब से रिस्पॉन्स करना है। तो मेरे पास क्योंकि इसमें नो ऑप्शन है तो मैंने उस पर नो किया हुआ, जिस पे येस है तो उस हिसाब से फिर मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में इस तरीके से बाकी ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों ने भी प्रॉपर इस तरीके से फिलअप करके, और जो स्टेटस ग्रीन आ जाएगा कंप्लीटेड होगा, तो फिर आपने इस शीट को कम्प्लीटली सेव करना है। इसको सेव इस तरह करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी ये कंप्लीट है मेरा। जैसे आप लोग देख रहे हैं एक एसएन के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। तो अभी मैंने क्या करना है, फिर यहाँ पे जैसे कि मेरा देख रहे हैं आपको ये एसएन मैंने अपलोड किया। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसएन पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे फाइल टाइप जो है वो चूज़ करेंगे। तो चूज़ फाइल यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर देंगे और अपलोड हो जाएगा। और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह अंडर रिव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 1-2 दिन में आपको ऊपर रिस्पांस आ जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल किया है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से शीट को फिलअप नहीं किया तो आपका
जो अपील है वो सबमिट हो जाएगी। फिर दोबारा आपको मॉडिफिकेशन का बताया जाएगा, तो फिर उस हिसाब से आपने रिस्पॉन्स करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।